बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है। ये जो आपने फैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासिर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफ़रत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासिर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानिश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबों के नाम नहीं याद रखे होंगे जितनी किताबें उसने पढ़ ली हैं। वो इतना बड़ा आदमी है और उसका नॉलेज आप लोगों से बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो शानदार दिमाग है उनमें से एक इमरान खान का है। तो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान साहब अगर एक तकरीर से या कोई एक जुमले से मुतासिर होकर या सोशल मीडिया से मुतासिर होकर ये इसके अंदर कूद गया, आपकी ये सोच है, तो फिर आपकी सोच गलत है। ये एक्चुअली बारीक वारदात है। कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि इमरान खान की सोच का मलबा लोगों पर डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की सोच नहीं है लड़ाई झगड़े की, हम इमरान खान को रास्ता देना चाहते हैं, सारा मलबा लोगों पे डाल दो, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। भाई, इमरान खान तो रोज कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। कोई और ये कहता है? जब नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम था, उसने ये कहा था इमरान खान वाहिद आदमी है, बार बार कहता है मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। वो तो ऑन करता है, फौज को तो गाली देता कोई नहीं है, फौज के साथ तो लड़ता कोई नहीं है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों पे है। देखिए, आपको नवाज शरीफ अगर आप ढूंढ रहे हैं ना इमरान खान के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो भी किया वो खुद ही किया। मुझे बताया ना, इमरान खान को यहां तक लाया कौन? आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उसको बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, इंसानों का कत्लेआम किया गया, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया। ये किसने किया? सारा कुछ 20-25 हज़ार बंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और आपने, यानी मैंने ये तकरीर की जून के आखिर में, और तो 25 मई 2022 को कौन कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था? तब पुल से किसने फेंका था इंसान को? तब किसने गाड़ियां तोड़ी थी, टॉर्चर किया था, तशद्दुद किया था, तबाही फेर दी थी? तब तो इमरान खान साहब डी चौक आने की बजाय वहां से लोगों को इसलिए वापस ले गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और उसने मौका दिया था इस सिस्टम को एक मरतबा फिर चलने के लिए। तो ये कहानियां आप सुनाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान आपके कहने पे सरेंडर कर देगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो जालिम को कुछ नहीं कहते लेकिन मजलूम को कोसते रहते हैं कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, तू जुल्म के सामने झुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके अपने आका, इनके अपने लीडर जो है वो जुल्म के सामने झुक गए थे। तो ये कहते हैं इमरान खान भी जुल्म के सामने झुक जाए ताकि सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन ऐसे ही सोच के हमें लोग हुआ करते थे यजीद और फिरौन के साथ भी। उन्हें भी ऐसे लोग मैसर थे जो डट जाने वालों को मसलियत की दावत देते रहते थे। इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ, ये आपने सवाल पूछा अंसार अब्बासी साहब। आज वो तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस लेवल का मकबूल लीडर नहीं था, ये उसको हासिल हुआ। नंबर 2, पाकिस्तानियों को जो शऊर हासिल हुआ, पाकिस्तानियों को एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया। ना सिर्फ वो तारीख को जानते हैं बल्कि उसके हवाले देते हैं अब। नंबर 3, जो एस्टेब्लिशमेंट की एक बदमाशी है पिछले 70 साल से, वो बेनकाब हो गई। इमरान खान साहब ने कपड़े उतार के चौक में खड़ा कर दिया, बता दिया बादशाह नंगा। ये तो माजी में कभी नहीं हुआ था, ये हासिल हुआ ना, ये तो कौम को फायदा हुआ इसका। फिर जो बरादरी और जुबान और लालच की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती थी, आज वो नजरिए की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती हैं पाकिस्तान में। ये इमरान खान साहब ने हासिल किया। फिर जो एक सियासी माफिया को बेनकाब किया, बहुत सारे सहूलतकारों को और तमाम शोबों में छुपे हुए ऐसे गिद्धों को बेनकाब किया जो हमेशा लोगों की सियासी लाशें नोच कर, उनका गोश्त खाकर अपना गुजारा करते थे। झूठा करने वाले बेशुमार ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो आज भी जालिम को नहीं रोकते, मजलूम को बुरा कहते हैं। ये इमरान खान ने किया और बेशुमार चीजें इमरान खान साहब ने हासिल की हैं। सोशल मीडिया की नफरत और गालम गलोच, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है।
अंसार अब्बासी साहब, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शिकवा गिला करते होंगे, तो मुझे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, कभी कभी पीटीआई के लोग भी करते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थोड़े बहुत लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं जो बदजबान होते हैं। वो आपके मुआशरे का प्रॉब्लम है, वो लीडरशिप का नहीं है। मरियम नवाज बेशुमार ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद फॉलो करती है जो गंदी मां बहन की घटिया गालियां देते हैं। इमरान खान एक को भी फॉलो नहीं करता। कभी अंसार अब्बासी साहब इस पे बात की है आपने? माओ और बहनों को गंदी गालियां देने वाले लोगों की निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को शरीफ खानदान बुलाकर इज्जत अफजाई करता है, अपने साथ बिठाता है। कभी इस पर बात की है आपने? इमरान खान तो ऐसा नहीं करता। उसने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये कहो और ये करो। इमरान खान की पार्टी में आज कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से किसके मुंह से आप गालियां सुनते हैं? लेकिन मैं आपको बेशुमार दिखाता हूं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के जो गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये इस हमाम के अंदर सारे लोग तकरीबन एक जैसे नंगे होते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी है ना, एक सोसाइटी है, उसका एक हिस्सा जो है उसकी जुबान थोड़ी सी बुरी है। तो वो जो एक हिस्सा जिसकी जुबान बुरी है, जिसको किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो हिस्सा सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है थोड़ा बहुत। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना नहीं बना सकते। ये बारीक वारदात है जो आप लोग डालते हैं। आप देख लें जाकर कौन लोग गालियां देते हैं और क्यों गालियां देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अरशद शरीफ की लाश का मजाक कौन लोग उड़ा रहे थे? खुदा का नाम ले अंसार अब्बासी साहब, वहां पे आपकी जुबान नहीं खुलती। वजह सिर्फ एक है, ये लोग चाहते हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था तो इमरान खान भी सरेंडर कर दे। भाई मियां साहब ने सरेंडर करके इक्तदार ले लिया, इमरान खान साहब कहता है मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। और अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा तो ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कम से कम इस एक अजाब से तो जान छूट जाएगी कि बंद कमरों के फैसले करो, मुल्क को जैसे मर्जी चलाओ। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया एक्सटेंशन के मामले को और ये इस्तिस्ना के मामले को। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रिपोर्ट ही नहीं किया। मीडिया बात करता है कि जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना क्यों मिल रहा है। मीडिया बात करता है कि जनाब ये अदलिया के साथ क्या हो गया, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इन चीज़ों पर बात करता है। 243 पर बात करने की किसी मीडिया वाले को इजाज़त नहीं है, खुलकर इस पर बात ही नहीं कर सकते। आर्मी चीफ को जो चीज़ें मिल गई हैं, इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त पंफलेट जारी किया गया है सोशल मीडिया पे, और इसके अंदर सारी तफसीलात हैं। जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है? 27वीं गैर आईनी तरमीम, फ़र्द वाहिद का बिला एहतसाब, मुतलक इक़्तिदार और इख्तियार। आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के लिए जो मुमकिन अहदाफ होंगे वो क्या किया करेगा जब नया आर्मी चीफ आया करेगा। वो माजी के 3 साल के बरक्स आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का हो जाएगा। एक तो उसको ये फ़ायदा होगा। इसके बाद एक्सटेंशन की सियासी तगोदो से बचने के लिए वो खित्ते में एक नई जंग छेड़ेगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।